सोचिए, एक दिन पहले तक जो क्लैश बॉलीवुड का सबसे बड़ा बॉक्स ऑफिस वॉर माना जा रहा था, अगले दिन अचानक से वही क्लैश हवा हो गया। सोशल मीडिया खोलते ही एक ही बात घूम रही है, टॉक्सिक धुरंधर 2 पोस्टपोन। पर सवाल ये नहीं है कि पोस्टपोन हुई है या नहीं, सवाल ये है इतनी बड़ी न्यूज़ आई कहाँ से, किसने स्टार्ट किया और क्यों, जब दोनों फिल्म्स का हाइप पीक पे था। आज इस वीडियो में हम कोई अनाउंसमेंट नहीं सुनाने वाले और ना ही किसी का फेवर लेने वाले हैं। बस एक सिंपल काम करेंगे, जो दिख रहा है उसको तोड़ तोड़ के देखेंगे और जो छुपा है उस तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। पार्ट फर्स्ट। पिछले कुछ दिनों से अगर आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम देख रहे हो तो एक चीज कॉमन है, सबके थंबनेल्स में एक ही वर्ड चमक रहा है, पोस्टपोन्ड। कोई कह रहा है प्रेशर की वजह से, और कोई कह रहा है बॉक्स ऑफिस क्लैश के डर से, और कोई कह रहा है कि अंदर की खबर है। लेकिन यहीं पर एक अजीब सी बात नोटिस होती है, जितना लोग बोल रहे हैं उतना ही ज़्यादा शोर है, लेकिन आवाज़ एक जैसी लग रही है। सोचो जरा, जब कोई फिल्म सच में डिले होती है तो सबसे पहले कौन बोलता है? प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या फिर ऑफिशियल हैंडल? पर यहाँ पर कहानी उल्टी ही चल रही है। पहले थंबनेल्स आए, फिर रिएक्शंस आए, फिर थ्योरीज आई, लेकिन सोर्स अभी भी धुंधला है। और यहीं से एक नया सवाल पैदा होता है, क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या फिर किसी को इस क्लैश से फ़ायदा था? क्योंकि याद रखो, जब दो बड़ी फिल्म्स एक ही डेट पे आती हैं तो सिर्फ स्क्रीन नहीं बढ़ती, ऑडियंस भी बढ़ती है, फैन बेसिस भी टकराते हैं और नैरेटिव्स भी बनाए जाते हैं। तो कभी कभी कहानी स्क्रीन पर नहीं, स्क्रीन के बाहर लिखी जाती है। और आज जो हो रहा है वो सिर्फ एक न्यूज़ नहीं लगती, वो एक पैटर्न जैसा लगता है। अब धीरे धीरे सच की तरफ। कौन कौन बोल रहा है, कौन साइलेंट है, कौन इनडायरेक्टली रिएक्ट कर रहा है और कौन सिर्फ रिएक्शन वीडियोस बना रहा है, यहीं से बाद में रिवील होता है सच, लेकिन स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं। अब यहाँ थोड़ा स्लो चलना ज़रूरी है, क्योंकि इस कहानी में जो चीज़ सबसे ज़्यादा डेंजरस है वो न्यूज़ नहीं है, वो टाइमिंग है। सोचो, जब टॉक्सिक और धुरंधर 2 का क्लैश कंफर्म हुआ, उसी दिन से सोशल मीडिया पर क्या हुआ? फैन वॉर्स स्टार्ट हो गए, कंपैरिजन वीडियोस और कौन ज़्यादा पावरफुल वाली डिबेट्स, और फिर बिल्कुल बीच में आकर एक वर्ड गिरता है, पोस्टपोन। अब सवाल सिंपल है, अगर ये सच होता तो सबसे पहले किसके पास इन्फॉर्मेशन होती? फिल्म इंडस्ट्री में एक रूल होता है, लिखा हुआ नहीं पर फॉलो सब करते हैं। जब भी कोई फिल्म डिले होती है तो पहले एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है या फिर एक प्रेस रिलीज, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है। स्टेटमेंट नहीं, सिर्फ स्पेकुलेशन है, और स्पेकुलेशन का मतलब होता है कोई पक्की बात नहीं है, सिर्फ अंदाजा। बिग यूट्यूबर्स का रोल। अब यहाँ एक सेंसिटिव बात आती है। बड़े चैनल्स जिन पे लाखों सब्सक्राइबर हैं, वो क्या करते हैं? वो भी वही देखते हैं जो आप देखते हो, वायरल थंबनेल्स, ट्रेंडिंग टॉपिक्स, और एक ही सवाल, इस पे व्यूज़ आएंगे या नहीं। और जब व्यूज़ का सवाल होता है तो वेरिफिकेशन कभी कभी पीछे रह जाता है। एक सेकंड के लिए थंबनेल्स पे ध्यान दो, लाल कलर, बड़ा सा टेक्स्ट, शॉक रिएक्शन और एक ही शब्द, पोस्टपोन्ड, और दिमाग ऑटोमेटिकली मानता है कि इतने लोग गलत थोड़ी हो सकते हैं। पर यहीं पर ऑडियंस ट्रैप होती है, क्योंकि जब हर जगह एक ही बात दिखे तो वो सच लगने लगती है। पर यहीं पर एक और चीज़ है जो ज़्यादा बोलती है, साइलेंस। जिन लोगों को सबसे पहले बोलना चाहिए था वो चुप हैं, ना कन्फर्म ना डिनाई। और फिल्म इंडस्ट्री में साइलेंस का मतलब होता है कुछ सोचा जा रहा है, ना कि अनाउंस। और अब मैं तुमसे सीधा सवाल पूछती हूँ, अगर पोस्टपोन होती तो क्या एक ही दिन में सबके पास एक जैसी इन्फो होती? या फिर क्या ये पॉसिबल है कि एक कहानी को इतनी बार रिपीट किया गया कि वो सच जैसी लगने लगी? और अब हम उस जगह पहुँच रहे हैं जहाँ से पिक्चर थोड़ी थोड़ी क्लियर होती है। इनडायरेक्ट रिएक्शंस डिकोड, रिलीज डेट का एक्चुअल लॉजिक, कौन फ़ायदे में और कौन नुकसान में, और फिर एंड में एक धमाका रिवील होगा। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा। अब फिल्म इंडस्ट्री को समझने के लिए सिर्फ अनाउंसमेंट्स नहीं, सिग्नल्स पढ़ना होता है। कभी एक लाइन का कैप्शन, कभी एक स्माइल इमोजी, कभी एक इंटरव्यू का हाफ सेंटेंस। और यहीं पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस वक्त पोस्टपोन वाली बात वायरल हो रही थी, उसी वक्त कुछ लोग कैजुअली बोल रहे थे, सी यू ऑन द बिग डे। नोटिस करो, ना डेट चेंज का हिंट, ना डिले का रिग्रेट, बस एक कॉन्फिडेंस। हर रिलीज डेट बराबर नहीं होती। मार्च का मिडिल वीक, फाइनेंशियल ईयर एंड के पास लॉन्ग वीकेंड पोटेंशियल, स्टूडेंट एग्जाम्स के बाद का फेज। इसलिए ये डेट सिर्फ एक नंबर नहीं, ये एक कैलकुलेशन है। और जब कोई स्टूडियो इस लेवल की कैलकुलेशन करता है तो वो डेट बिना वजह छोड़ता नहीं। बॉक्स ऑफिस वॉर साइकोलॉजी। जब क्लैश होता है तो सिर्फ फिल्म्स टकरानी नहीं, नैरेटिव्स टकराते हैं।
एक साइड बोलेगी हम मास ऑडियंस के लिए हैं, दूसरी बोलेगी हम क्लास और कंटेंट के लिए हैं, और ऑडियंस वो बीच में बैठकर डिसाइड करती है किस कहानी पर पैसा खर्च करना है। फेक पोस्टर्स एंड एडिट्स। अब एक और चीज़ देखनी होगी आपने नए नए पोस्टर्स, डिफरेंट फॉन्ट्स। लेकिन जब आप ध्यान से देखो तो एक कॉमन चीज़ मिलती है, ये पोस्टर्स ऑफिशियल हैंडल्स पर कभी आए ही नहीं, बस फॉरवर्ड हुए, क्रॉप हुए, एडिट हुए। और इंटरनेट में जो चीज़ सबसे फास्ट चलती है वो होता है एडिटेड ट्रुथ। यूट्यूबर चैन रिएक्शन। एक यूट्यूबर ने बनाया, दूसरे ने रिएक्ट किया, तीसरे ने कंपैरिजन कर दिया और फिर एल्गोरिथम ने बोला ये टॉपिक चल रहा है। सच का वेट कम होता गया, व्यूज़ का वेट बढ़ता गया। अब सवाल बदलता है। अब सवाल ये नहीं रहा कि पोस्टपोन हुई है या नहीं, अब सवाल ये है पोस्टपोन वाली बात इतनी आसानी से कैसे मान ली गई। और इसका जवाब है फियर ऑफ क्लैश। क्योंकि जब दो बड़ी फिल्म्स आमने सामने होती हैं तो लोग एज्यूम कर लेते हैं कि कोई ना कोई पीछे हटेगा। इंडस्ट्री हिस्ट्री। पहले भी ऐसा हुआ है, बड़ी फिल्म्स ने लास्ट मोमेंट पर डेट्स बदली हैं और इसी हिस्ट्री की वजह से ऑडियंस को ये र्यूमर सच लगा। पर हर बार जो हुआ था उस बार और इस बार में एक फ़र्क है। इस बार कोई प्रिपरेशंस डिले वाली दिखी ही नहीं। साइलेंस डिकोडेड। साइलेंस को लोग कन्फ्यूजन समझते हैं, पर इंडस्ट्री में साइलेंस का मतलब होता है हम देख रहे हैं पर घबरा नहीं रहे। और घबराहट कभी कभी अनाउंसमेंट्स में दिखती है। अब ट्रुथ की तरफ पहला स्टेप, और यहीं से हम पहला सॉलिड पॉइंट रखते हैं। अगर पोस्टपोन होती तो कम से कम एक चीज़ होती, प्रिपरेशंस फॉर डैमेज कंट्रोल। इसका मतलब ये नहीं कि हम कंक्लूजन पर पहुंच गए हैं, पर इतना क्लियर है कि कहानी जितनी सिंपल दिख रही है उतनी सिंपल है नहीं। और अब हम उस जगह आ गए हैं जहां पर या तो सच बोलेगा या फिर सब कुछ कोलैप्स करेगा। फाइनल रिवील। अब एक डीप ब्रीथ लेते हैं और सारी चीज़ों को एक लाइन में जोड़ते हैं। पोस्टर्स आए, थंबनेल्स बने, वीडियोस बने, रिएक्शंस बने, लेकिन जो चीज़ नहीं आई वो थी एक ऑफिशियल कन्फर्मेशंस। और फिल्म इंडस्ट्री में एक सिंपल रूल होता है, जब तक कंफर्मेशन नहीं होता तब तक डिले। सिर्फ डिले नहीं होता, सिर्फ डिस्कशन होता है। ट्रूथ क्लियरली विदाउट ड्रामा। तो अब सीधी बात, ना टॉक्सिक पोस्टपोन हुई है और ना धुरंधर 2। क्लैश अभी भी वहीं का वहीं है। 19 मार्च, दो बड़ी फिल्म्स, दो मैसिव फैन बेसेस। जो चला वो पोस्टपोन की कहानी थी, पोस्टपोन का डिसीजन नहीं। तो फिर ये सब क्यों हुआ? क्योंकि क्लैश सबको अनकंफर्टेबल करता है, प्रोड्यूसर्स को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को, थिएटर ऑनर्स को और ऑडियंस को भी। इसलिए जब एक र्यूमर आता है तो जो लोगों के डर से मैच करता है तो वो बिना प्रूफ के भी उसे सच मानने लगते हैं। बिग यूट्यूबर्स गलत क्यों निकले? यहाँ गलती किसी की नहीं थी, सब एक ही चीज़ देख रहे थे, ट्रेंडिंग वेब। और जब वेब होती है तो लोग सोचते हैं बाद में चेक कर लेंगे, पर इंटरनेट पर बाद में सिर्फ क्लेरिफिकेशन आता है, व्यूज़ नहीं। एक्चुअल विनर कौन? इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा विनर कोई फिल्म नहीं है, विनर था अटेंशन। और अटेंशन आज के टाइम में सबसे महंगी करेंसी है। तो अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब आप उन लोगों में से हो जो सिर्फ हेडलाइन नहीं पूरी कहानी सुनना चाहते हैं, और ऐसे लोग ही इंटरनेट को बेटर बना सकते हैं। फाइनल थॉट। इसलिए अगला टाइम जब कोई बोले पोस्टपोन हो गई तो एक सवाल ज़रूर पूछना, किसने बोला? क्योंकि इंडस्ट्री में जो चीज़ सबसे धीरे चलती है वो होती है सच। अब तुम बताओ, क्या तुम्हें लगा ये पोस्टपोन रियल है या तुम पहले से ही डाउट में थे? और सबसे इम्पॉर्टेंट, इस क्लैश में तुम किसके साथ हो? कमेंट में लिखो #टीम टॉक्सिक या #टीम धुरंधर 2। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो और ऐसे रियल ब्रेकडाउन्स के लिए सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ सिर्फ न्यूज़ नहीं, न्यूज़ के पीछे की कहानी बताई जाती है। ओके देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।